वायरल फीवर के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ये कितने दिन तक रहता है। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर हम वायरल फीवर की जब बात करते हैं तो वायरल इन इटसेल्फ इज अ वेरी जनरल टर्म। वायरल हर एक की बॉडी में डिफरेंट तरीके से एग्जिबिट करता है, क्योंकि हर मॉस्किटो में या कहीं से भी आपको जो, अगर मान लीजिए मॉस्किटो के काटने से हुआ या मान लीजिए किसी से आपको लगा थ्रू एनी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन, तो वो हर एक अलग होता है। तो हर एक की शरीर में उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। इसीलिए कभी भी अपने वायरल फीवर को किसी और के वायरल फीवर से कभी भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। इसमें हमारे पास बीच में बहुत सारे बाइफर्केशंस होते हैं। तो जब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सबसे पहला जो हमें सिम्टम दिखता है वो है फीवर और एंड विद स्वेटिंग, यानी कि बुखार भी रहता है, ठंडी भी लगती है और कई बारी आपको इसके साथ बहुत ज़्यादा पसीना भी गिरता हो सकता है और बहुत ज़्यादा पसीना नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का वायरल है और किस इंटेंसिटी का वायरल है। फिर हम देखते हैं कई केसेस में आपको जो गले में सोरनेस है, किसी किसी को सोर थ्रोट होती है, किसी किसी को टॉन्सिलाइटिस होता है, किसी किसी के नोज़ बहुत ज़्यादा रनी हो जाती है, छींकें बहुत आएंगी, कफ होगा, खांसी आएगी, उसके साथ आपके शरीर में एक अजीब सी अकड़न रहती है। वायरल फीवर में आपकी बॉडी में मेन जो सिम्टम देखने मिलता है बुखार के साथ, वो ये होता है कि आपका शरीर बहुत दर्द करता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपकी जो काफ है, जो पिंडलियां हैं, वहाँ पर दर्द होता है, आपके हाथ में, आपके कमर में दर्द होता है। सो इन जनरल योर बॉडी एक्स अ लॉट, एक अलग टाइप की स्टिफनेस महसूस होती है। किसी किसी को सिर दर्द भी होता है और किसी किसी को नॉशिया, वॉमिटिंग और लूज मोशंस भी होते हैं। अब ये एक कॉमन सिम्टम नहीं है, ये एवरी पर्सन को स्पेसिफिकली देखा जाता है। किसी को मान लीजिए होगा नॉशिया, किसी को होगा सिर दर्द, पर जरूरी नहीं है हर एक को ही ये हो। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि इसको हम कैसे बचें इससे और इससे क्या प्रिकॉशंस लें। अब जब प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास सबसे पहली चीज़ है इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप लोगों को कोई भी वायरल हो, कुछ भी हो, इसका इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर इज़ फाइटिंग बैक विद ऑल ऑफ द एक्सटर्नल एजेंट्स जो भी आए हैं शरीर में। इसीलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको प्रोटीन्स और प्रॉपर मल्टीविटामिन्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। अपने टाइम टू टाइम चेकअप्स करवाने बहुत ज़रूरी हैं। विटामिन्स के लेवल्स चेक करने बहुत ज़रूरी हैं। फिर हम बात करते हैं, अगर घर में किसी को वायरल हो गया है तो ऐसे केसेस में आइसोलेशन करवाना चाहिए। मान लीजिए बच्चे को हो गया है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि हम उसका ध्यान ही नहीं रख रहे, उसके पास ही नहीं जा रहे, बट थोड़ी सी अपना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। पास में जा रहे हैं तो मास्क लगा के रखें, उसके कपड़े और उसके खाने पीने के बर्तन अलग रखें, स्टेरिलाइज करें उनको, ताकि जितने भी उसमें वायरसेस हैं सब हैं वो सब किल हो जाएं। फिर हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स में जाने की। अगर आप कहीं भी हॉस्पिटल में विज़िट कर रहे हो या आप कहीं भी विज़िट कर रहे हो जहाँ पानी भरा हुआ है या कोई रिवर है या कहीं डैम है जहाँ बहुत मॉस्किटोज़ आपको दिख रहे हैं, तो उस जगह से थोड़ा सा बचें। और नहीं बच सकते हैं, आपको पता है आप वहाँ जा रहे हैं, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने फुल स्लीव के कपड़े पहन के जाइए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के जाइए, और अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो मेक श्योर एक मास्क लगा के जाएं, थोड़ी सी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, कुछ भी छुएं तो अपने हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को, उंगलियों को अपने नाक, आँख, कान में कहीं ना डालें। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, बेहद तरीके से ख्याल रखनी है। अब ये कितने दिन तक रहता है? वायरल जनरली 3 से 5 दिन तक चलता है। किसी किसी केसेस में ये 1 या 2 हफ्ते तक भी खिंच जाता है अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है शरीर में। तो किसी किसी को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं शरीर में, जैसे दर्द, अकड़न, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द, कुछ कुछ रह जाता है। पर उसके लिए आपको अपने मल्टीविटामिन्स और अपना प्रोटीन और टाइम पे थोड़ा हल्की सी मूवमेंट, मोबिलिटी, वॉकिंग कुछ करेंगे, सो इट वुड हेल्प यू। और ऐसे केसेस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वायरल फीवर को आप लोग कई बारी डेंगू, मलेरिया, इन सब चीज़ों से मिसमैच कर देते हैं। डेंगू, मलेरिया भी क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ वायरस ओनली। तो ऐसे केसेस में आपको बहुत सावधान रहना है कि किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं,
क्या हो रहा है, अपने डॉक्टर से बात करें, उन्हें बताएं। डॉक्टर के पास जाने में बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। डॉक्टर अगर आपको नहीं सही बताएगा तो कौन बताएगा। इसीलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।